हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभिषेक यूपी क्लासेस पर। आज से हम लोग इस क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स। हम लोग एकदम शुरू से एक एक चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और आपके इस डाउट को वीडियो के साथ क्लियर किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, ये रहा मैथ का सिलेबस। हमें क्या क्या पढ़ना है, हाँ चलिए देख लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर क्या है? नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति पढ़ेंगे। और संख्या पद्धति को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। क्या खूब किसी ने लिखा है, बहुत बेहतरीन सा लाइन था, तो मजा आ गया। हाँ चलिए हम लोग अपनी जगह पर आते हैं। क्या करना हमें है? संख्या पद्धति स्टार्ट करना है। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं संख्याएं। क्या लिख लेते हैं? संख्याएं लिख लेते हैं। हाँ, अगर किसी को कोई समस्या होगी वो लोग क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स, यही ना। चलिए अगर हम लोग संख्याएं की बात करते हैं तो सबसे पहली संख्या क्या आती है? प्राकृतिक संख्या आती है। तो हम लोग लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या लिख लेते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। किसी को कोई समस्या है? चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे कि एक से लेकर के अनंत तक, एक से लेकर के अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। बात क्लियर है? जैसे में आप लोग लिखेंगे, जैसे में आप लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अनंत तक। क्या लिखेंगे? अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, एक से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अगर हम लोग बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से लेकर के अनंत तक हो, जो जीरो से लेकर के अनंत तक हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आप लोग कहेंगे पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो जीरो से लेकर के अनंत तक हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है आप लोगों को, फिर भी बताते हैं यहाँ पर। हाँ, इंटीजर नंबर्स। अगर हम लोग बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं की, तो आप लोग जानेंगे कि माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप लोग सोचेंगे ए क्या है? तो ए क्या है? अनंत का सिंबल है। ये क्या है? अनंत का सिंबल है। किसका सिंबल है? अनंत का सिंबल है।
तो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे में लिखेंगे, ये क्या है? अनंत का सिंबल है, -4, यहाँ डॉट डॉट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है? डॉट डॉट है, मात्रा वही गिर जाता है। हाँ, ये क्या है? अनंत का सिंबल है, इधर क्या है? डॉट डॉट डॉट, फिर -4, -3, -2, -1, यहाँ पर क्या है? 0 है। फिर उसके बाद क्या होगा? +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, डॉट 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 अनंत। ये सभी संख्याएं क्या हैं? आप लोग बताएंगे कि ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। बताइए, किसी को कोई समस्या है? किसी को कोई समस्या है? चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं, ये जो 0 है, 0 क्या है? पूर्णांक है। क्या है? कोई आपसे पूछता है कि 0 वाली जो संख्या है ये क्या है? पूर्णांक है। तो आप लोग बताएंगे जी हाँ, पूर्णांक है। और इधर जो 1 से लेकर के अनंत तक है, ये सभी संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। और 0 की इधर जो -1, -2, -3 डॉट डॉट अनंत तक है, ये सभी क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। बात क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सम संख्या, विषम संख्या। चलिए, यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। हमने सीखा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। चलिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। जैसे में आप लोग लिख लेंगे, जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 अनंत तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि अनंत तक क्या है? सम संख्या है। आप लोग सीधे सीधे पता कर सकते हैं कि 2 से अगर कोई संख्या, अगर किसी संख्या को पता करना है कि यह संख्या सम संख्या है, तो आप लोग क्या करेंगे? 2 से उसे काटेंगे। अगर पूरी बार कट जाएगा तो वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। अब हम लोग बात करते हैं विषम संख्या की। अगर हम लोग बात करेंगे विषम संख्या की, तो विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं। और विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1 क्या है? विषम संख्या है। 3 क्या है? विषम संख्या है। 5 क्या है? विषम संख्या है। 7 क्या है? विषम संख्या है। 9 क्या है? विषम संख्या है। 11 क्या है? विषम संख्या है, डॉट 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 अनंत तक। तो आप लोग किसी भी संख्या को कैसे पता करेंगे? किसी भी संख्या को अगर हमें विषम संख्या पता करनी है तो 2 से काटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो विषम संख्या, अगर कट जाएगी तो सम संख्या। बात क्लियर है? चलिए आगे। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? भाज्य अभाज्य। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याएं की, अभाज्य संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। चलिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिखाई तो दे रहा ना? हाँ, चलिए, अभाज्य संख्या की अगर हम लोग बात करें तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड 2 बार होता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 बार होता है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, ये जो 2 है, 2 का गुणनखंड कितनी बार होगा? 2 बार होगा। तो ये क्या है?
अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। आप लोग कहेंगे कि ये जो 9 है 9 अभाज्य संख्या है। आप लोग कहेंगे जी नहीं, अभी हम लोग देखेंगे। 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं क्या है? आप लोग बताएंगे अभाज्य संख्या है। अब हमें कैसे पता करना है? हमने क्या कहा? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 बार हो। जैसे अगर हम लोग संख्या ले लेते हैं 13, 13 का गुणनखंड करेंगे कितनी बार होगा? आप लोग कहेंगे कि 13 एकन्नम में 13 होता है, 1 तिरहियम में 13 होता है, तो इसका गुणनखंड कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर हमने कहा कि चलिए यहां से ले लीजिए, चलिए मान लीजिए 17, बताइए यह संख्या अभाज्य संख्या है, तो आप लोग क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। कितनी बार होगा? 17 एकन्नम में 17 और 1 गुणे 17 बराबर 17, यानी कि इसका भी गुणनखंड कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। तो यह क्या है? अभाज्य संख्या है। बात क्लियर है? अगर हम लोग भाज्य संख्या की बात करें, भाज्य संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। लिख लेंगे आप लोग, चलिए लिख देते हैं कंपोजिट NUMBER नंबर्स। अगर हम लोग बात करते हैं भाज्य संख्याएं की, तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक बार हो। 2 से अधिक बार हो। जैसे हम लोग यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कहा कि ये जो 9 है, 9 यह संख्या भाज्य संख्या है, तो आप लोग कहेंगे जी हाँ है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक बार होगा। चलिए देख लेते हैं। हमने कहा कि 3 गुणे 3 बराबर कितना आएगा? 9 आएगा, यानी कि 3 त्रिका 9, और 3 एकन्नम में कितना होता है? 3 होता है। 1 तिहाई में कितना होता है? 3 होता है। तो 9 का गुणनखंड कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ, यानी कि ये जो 9 है, 9 क्या है? भाज्य संख्या है। हमने कहा कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक बार हो। तो यहाँ पर जैसे में हम लोग लिख लेंगे, जैसे में लिख लेंगे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे अब हम लोग बात कर लेते हैं, मिटाने वाला कहाँ पर है? परिमेय अपरिमेय। अब हम लोग बात कर लेते हैं परिमेय अपरिमेय। संख्याएं सभी लोग जानते होंगे, फिर भी यहाँ पर हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो संख्याओं को जानते ही नहीं हैं, तो थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं हम लोग। हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं, और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनरेशनल नंबर। परिमेय और अपरिमेय को दोनों को साथ में हम लोग समझेंगे। परिमेय संख्या जो होती है, इसके 3 नियम होते हैं। अब आप लोग कहेंगे कौन कौन से? परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं। किसके रूप में होती हैं? P/Q के रूप में होती हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो Q है, Q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये कहता है कि ये जो P है और Q है, दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। अभी अभी हमने पूर्णांक बताया। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। चलिए अब हमने यहाँ पर लिखा, हमने कहा कि बताइए 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। हमने कहा कि -1/2 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों पूर्णांक है। हमने कहा कि 4/0 एक परिमेय संख्याएं हैं। आप लोग कहेंगे कि जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। और अगर हम लोग बात करते हैं -11/-1
13। बताइए ये परिमेय संख्या है? आप लोग कहेंगे जी हाँ, क्योंकि ये दोनों संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। हमने कहा कि बताइए ये पाई परिमेय है। हमने कहा ये क्या है? पाई का सिंबल है। हमने कहा कि ये जो पाई है पाई परिमेय है। तो आप लोग कहेंगे कि जी नहीं, क्योंकि P/Q के रूप में है ही नहीं। तो ये क्या है? अपरिमेय है। परिमेय नहीं है, अपरिमेय। इसी को क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। अगर इसका मान क्या होता है? 22/7 होता है। हमने कहा कि ये बताइए ये परिमेय संख्या है? तो आप लोग कहेंगे जी हाँ है, क्योंकि ये क्या है? P/Q के रूप में है। और ये क्या है? Q के बराबर 0 है। आप कहेंगे जी नहीं है। और P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक है। आप लोग कहेंगे जी हाँ है। अगर हमने कहा कि करड़ी में 25 बटे करड़ी में 36, बताइए ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। आप लोग कहेंगे कि जी हाँ है, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 5/6 आ जाएगा, जो कि P/Q के रूप में है। बात क्लियर है? चलिए, और बाकी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि यहां तक किसी बालक को समस्या नहीं होनी चाहिए। किसी को समस्या हो तो वो लोग क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। और किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होगा, किसी भी क्वेश्चन में होगा, तो आप लोग क्या करेंगे? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे और आपके इस डाउट को वीडियो के साथ क्लियर किया जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं इकाई का अंक। संख्याओं के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते थे वो लोग भी जान गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं इकाई का अंक। अब हम लोग एक एक चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि 90% लोग जानते होंगे। संख्याओं के बारे में 90% लोग जानते होंगे। 10% ऐसे थे जो नहीं जानते थे, अब जान गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट बोलते हैं। चलिए, इकाई के अंक को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना ही रहेगा। इकाई का अंक जो है हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।